नमस्कार। आज 14 फरवरी है और आप जानते ही हैं हमारे देश के लिए आज दिन तो ठीक है। हम आज उन महान नौजवानों के लिए जो देश के परिसीमा पर उपस्थित होकर देश में शांति का परचम लहराते हैं, उन्होंने आज ही के दिन किसी कारणवश उनका शहादत हो गया तो हम ब्लैक डे मनाते हैं। तो आज के दिन हम उन महान पुरुषों को दिल की गहराइयों से स्मरण करते हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। और इस प्रकार जिसने असंगत कार्य किया था, मैं उसका निंदा करता हूं। मौका पा जाने पर सात पुष्पे उनको याद आ जाएगी कि इस प्रकार असंगत कार्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद। तो चलिए आज हम सीखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत को अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज। प्रतिशत दो शब्द से बना है, प्रति और शत। शत माने 100, 100 के आधार पर। सबसे छोटी बात यहां हमारा आएगा कि जब भी हम परसेंटेज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 100 के आधार पर। 100 के आधार पर हम सीखेंगे, आधार पर। ये हमारा क्या है, इसका फंडामेंटल पॉइंट्स है। और हम लोग अकॉर्डिंग टू परीक्षा के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। और हमें मालूम है कि आप जनरल बात जान रहे हैं, बस थोड़ा चर्चा कर देता हूं कि अगर मान लीजिए हमें प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत, तो इसका एक छोटा सा बात आती है, कहता है कि प्राप्तांक, और फिर क्या कहता है? पूर्णांक। इसका पॉइंट्स हमारा है प्राप्तांक किसी अपूर्णांक मैक्सिमम आंकड़ा में कितना मिनिमम मान पाया है, दोनों का हम डिवीजन करके इसके बाद हम क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो किस में बदल जाता है? प्रतिशत के रूप में चेंज हो जाता है। ये इसका मेन छोटा सा पॉइंट्स है। तो प्रतिशत निकालना है तो ये हो जाएगा प्राप्तांक का पूर्णांक 100। चलिए हम इस पर एक सवाल मान लीजिए हम बताना चाहेंगे आपको। चलिए एक प्रश्न हम यहां लिख देते हैं, एक छोटा सा प्रश्न से शुरू करने के नाते। कोई मान लीजिए कोई आंकड़ा है, कोई आंकड़ा है, उसका जो प्राप्तांक कितना है? प्राप्तांक हमारे पास 20 है और उसका पूर्णांक कितना रहा? पूर्णांक मान लीजिए 100 है। तो कह रहा है कितना परसेंटेज हो सकता है? तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 20/100। हम हमेशा मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 से। 20 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा? 20। यही परसेंटेज का सिंबल है, बस जान लीजिए, यही हो गया हमारा परसेंटेज। तो चलिए हम एक दूसरा प्रश्न पर विचार करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ही हम बात करेंगे। किसी परीक्षा का जो परीक्षा का हमारा पूर्णांक जो होगा वो हमारा क्या होता है? एमएम होता है, मैक्सिमम मार्क। और जो विद्यार्थी पाता है ओबडेंट मार्क होता है, ओबीटी जो प्राप्त करता है वो भी आएगा। आजकल किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है? उत्तीर्णांक जो है हम कुछ ले लेते हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण क्या 33% उत्तीर्णांक है। कहीं कहीं किसी एग्जामिनेशन का 40% होता है। तो ये हम लोगों का क्या उत्तीर्णांक है। उत्तीर्णांक से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए एक प्रश्न लिखिए आप लोग। देखिए, किसी परीक्षा में श्याम 500 में 250 अंक पाता है। 250 अंक पाता है तो कितना परसेंटेज प्राप्त किया? तो देखिए परसेंटेज डायरेक्ट बात करेंगे हम लोग। हमारा जो है पूर्णांक कितना रहा? पूर्णांक 500 है। अब प्राप्तांक की बात आती है, प्राप्तांक कितना? 250 है। तो परसेंटेज इसका 250 करेंगे और 500 करेंगे, अब मल्टीप्लाई हम 100 कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 250 बटा कितना हमारा आ सकता है? जैसे निकालना चाहेंगे फिर आपको डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा? 50%। एक इसका और हल हो सकता है,
250 है, अब 500 लिखे, 1/2 हो गया 50%। ये हमारा 50% है। तो चलिए अब फिर सवाल में बदल रहा हूं। सवाल नंबर आपके दृष्टिकोण से कितना हो गया? चलिए सवाल नेक्स्ट लिखिए। देखिए, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है। 40% है। रोहन 15 अंक से फेल हो जाता है। रोहन 15 अंक से फेल हो जाता है। तो रोहन कितना अंक पाया था? रोहन कितना अंक पाया था? कितना अंक पाया था यदि परीक्षा का पूर्णांक 500 है? यदि कितना अंक पाया था यदि परीक्षा का पूर्णांक पूर्णांक 500 है? तो अब थोड़ा सा मतलब समझ जाएगा। एक कोई एग्जामिनेशन है, उसका जो पूर्णांक कितना दे रहा है, देखिए यहां मैं लिखता हूं, सबको दिखना चाहिए। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। हाँ दोस्तों, देखिए हमारा हिंदुस्तानी ब्लैक क्या बोलते हैं, डस्टर है, और हम लोग पक्का हिंदुस्तानी है। यहाँ पाकिस्तान है ना, इसको ध्यान देना जरूरी है। चलिए, तो अब क्या कह रहा है, लिख लेते थोड़ा समझने के नाम पे। पूर्णांक कितना कह रहा है? 5 देखिए पूर्णांक है। अब कह रहा है कि उत्तीर्णांक 40%। अब कितना से फेल हो रहा है? फेल 15 अंक से हो जा रहा है। तो पहले तो हम पासिंग जरूर जोड़ेंगे ना। तो पासिंग क्या होगा आप समझिए। पासिंग में अंग्रेजी में ही देता हूं। पासिंग मार्क क्या होगा उसका? पासिंग मार्क अगर निकाला जाएगा तो 500 का ही 40% हम लोग करेंगे। देखिए, तो 500 का 40/100 हो जाएगा, और डबल जीरो कट गया, और 4 5 कितना जाएगा? 20। यही है ना हमारा। अब बताइए 20 अंक अगर पाएगा रोहन, नाम क्या है बच्चा का? रोहन नाम है। अगर 20 अंक 200 अंक पाता तो पास हो जाता। लेकिन कह रहा है कि 15 अंक से फेल हो गया है, तो इसका मतलब प्राप्तांक कितना हो गया उसका? 200 में पास हो रहा था, अब फेल हो गया, 15 अंक कम कर दीजिए, कितना आ गया? 185 अंक अगर पाया था, इसलिए वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो इस प्रकार का एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा आज के एग्जामिनेशन में। चलिए, ये तो मान लीजिए हमने एक मेथड से आपको समझाने के लिए किया है। हमें एग्जामिनेशन में समय समय कम लेना है, तो इसका सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा आप जान लीजिए। प्रक्रिया हम समझ गए हैं, तो डायरेक्ट हम निकलेंगे कि प्राप्तांक अंक क्या होगा। प्राप्तांक अंक क्या होगा रोहन का? कह रहा है कि 500 है। देखा, 500 का 40% है दोस्तों, ये पासिंग मार्क हो गया। अब फेल हो रहा है कितने अंक से? 15 अंक से। इसी में हम डायरेक्ट 15 कम कर देंगे बाई कैलकुलेशन। देखिए 500 का हो जाएगा 40/100 और -5। देखिए डबल जीरो कट गया, ये हो गया 200 और -15। डायरेक्ट हमारा कितना आ गया? 185। हम लोग इसी का प्रयोग करना है। सवाल नंबर 4 लिखिए। देखिए, राहुल किसी परीक्षा में राहुल किसी परीक्षा में राहुल किसी परीक्षा में 20 अंक से फेल हो जाता है। राहुल किसी परीक्षा में 20 अंक से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का
उत्तीर्णांक, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का मतलब पासिंग अंक परसेंटेज, परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है और सकल अंक 400 है। देखिए सकल अंक पूछे या मैक्सिमम मार्क पूछे या पूर्णांक पूछे, सब हमारा क्या आता है, टोटल मान होता है उसका सबसे अधिक। तो अब हमें प्रक्रिया हम समझ गए। देखिए अब प्रक्रिया क्या कह रहा, हो गया ना, सवाल पूरा कर लीजिए। अभी सवाल लिखे 400 है ना, कितना अंक पाया था, सवाल में बना लीजिए आगे, कितना अंक पाया था। ठीक है, आप लगा लीजिए, आपको 1 मिनट, आपको 15 से 25 सेकंड समय दिया जाता है। चलिए बहुत गुड। अब आइए डायरेक्ट निकालते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक कितना पाया था, प्राप्तांक अंक, सॉरी अंक इसी में है। अब देखिए हमारे पास 400 का 33% लिखिए तो हमारा क्या है, पासिंग मार्क हो गया, इतना पासिंग हो गया। अब कह रहा है कि 20 अंक से फेल हो रहा था, 20 अंक कम कर दीजिए। अब देखिए तो 400 गुणे 33 बढ़ा के 100 कर लीजिए, अब -20, डबल जीरो काट दीजिए। देखिए अब यहां से गुणा कर दीजिए, 12, 12 13, अब -20, तो कितना घटाएंगे तो 112 अंक पाया। 112 अंक पाया है, इसलिए बेचारा फेल हो गया है। हम लोग सोच रहे हैं कि अब उसको पास करें। देखिए एक और इसमें आइडिया है, यहाँ परसेंटेज का मतलब 2 जीरो गायब हो गया, क्या समझना आपको। चलिए इसको मैं थोड़ा सा सरल समझते हैं। यहाँ सेकेंड मेथड में मान लीजिए हम 400 लिखे हैं और 400 गुणे 33%, अब -20। एग्जामिनेशन में हमें कैलकुलेशन नहीं मांगेगा हमारा, हमें तो सिर्फ रिजल्ट मांगता है। तो नियम समझ लीजिए, ये परसेंटेज से डबल जीरो गायब हो गया, तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिए 132, अब -20 क्या हो गया 112। कलम भी उठाने की जरूरत न रखे। चलिए थर्ड में हम सोच लेते हैं एक बार फिर से। तो मान लीजिए 400 है और 33% हमारे पास है, -20 है, दिमाग लगाइए, परसेंटेज डबल जीरो गायब हो गया, ये कितना हो गया 132, 132 में 20 गया, कितना हो गया 112। हमें ये कितना है, ये 10 से 15 सेकेंड में हमें सॉल्व करना है। तो सवाल उतनी हम का ही है, समय कम लेना है, जितने कम लेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उस पर हम समय अधिक दे सके। तो चलिए हम तो इसको फेल करते गए, आप सोचते हैं कि पास कर देते हैं। तो एक सवाल लिखिए पास कर, देखिए सुशील 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 12 अंक से पास हो जाता है। सुशील 12 अंक से पास हो जाता है यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है और परीक्षा का संपूर्ण अंक, और परीक्षा का संपूर्ण अंक 600 है, तो सुशील परीक्षा में कितना अंक पाया है। परीक्षा में हो सकता है शब्दों में थोड़ा सा लॉन्ग लिख दे, डरना नहीं चाहिए। कोशिश करिए कि सवाल को एक बार आप पढ़िए, जैसे पढ़ेंगे ना मन में उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यही है मैथमेटिक्स का मोटो, जब तक मन में स्ट्रक्चर नहीं बनेगा मुश्किल लगाना सवाल ना। वेरी नाइस। अब देखिए पास होगा तो हम जोड़ेंगे इसको। अब देखिए फटाफट समझ लीजिए कितना प्राप्त किया था, प्राप्तांक अंक क्या हो जाएगा। देखा ये 600 और 600 का कह रहा कि 40% और कह रहा कि पास होना है, तो भैया पास का मतलब कितना अंक बोला है, 12 अंक से पास होगा, प्लस कर देंगे। देखा है परसेंटेज डबल जीरो गायब, और 6 को 24 240 और प्लस 12
डायरेक्ट निकाल दीजिए, 200 कितना आ जाएगा 52 अंक। यानी कि 600 में 252 अंक पाया और बेचारा कितने से पास हो गया, 12 नंबर से पास हो गया। देखिए इस सेंस से एक आध प्रश्न जरूर पूछता है, हाँ परीक्षा में जरूर पूछेगा। तो ये सवाल है आपके दृष्टिकोण से लगाने योग्य, आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए इसमें थोड़ी सी कठिनाई हम करना चाहेंगे, तो कठिनाई क्या हो सकता है। देखिए अब यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए यहां पास की बात बोला गया है, यहां फेल की बात बोला गया है, ठीक, ये दोनों में पक्का दिया रहेगा। तो यहां हमारा पूर्णांक दिया हुआ है, यहां उत्तीर्णांक दिया हुआ है, तो तीनों से हम निकाल सकते हैं, 3 इधर एक यहां पास वाला, 4 पॉइंट इसमें ऐड किए गए हैं, तो 4 सवालें बनाई जा सकती है। चलिए एक सवाल मैं भूलवा रहा हूं, थोड़ा सा लिखिए तो, किसी परीक्षा का पूर्णांक, किसी परीक्षा का पूर्णांक 400 है, किसी परीक्षा का पूर्णांक 400 है। एक लड़का 200 अंक पा जाता है, 200 अंक पा जाता है, तो वह उत्तीर्णांक के बराबर है, तो उत्तीर्णांक के बराबर है, उत्तीर्णांक के बराबर है। तो उत्तीर्णांक कितना परसेंटेज रहा होगा, उत्तीर्णांक कितना परसेंटेज रहा होगा, उत्तीर्णांक कितना परसेंटेज रहा होगा। देखिए किस शब्द घुमाया है, सवाल में हिंदी में बोलो तो कोई दम नहीं है, लेकिन क्या किया है, शब्द घुमाया है। देखिए हमारे पास एमएम कितना दिया है, मैक्सिमम मार्क 600 500 कि 400 400 है। अब 400 है, अब क्या बोला गया है, पासिंग मार्क जो प्राप्तांक उसका कितना है, प्राप्तांक कितना भैया 200 प्राप्त कर रहा है। तो आप बताइए प्राप्तांक 200 है, एमएम दिया है, तो हमें क्या निकालना है, वही परसेंटेज निकालना है, 200 बटा के 200 गुणे 100, बिल्कुल से देखिए यहां डबल जीरो कर गया, 1/2 50%, यानी कि 50% उत्तीर्णांक पाया ही है। मैं सिर्फ नाम बदल दिया हूं, या उत्तीर्णांक न कहकर मैं कहता है कितना परसेंटेज पाया, तो 50% हो गया। चलिए अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा बदलना चाहूंगा। अंतिम सवाल इस कोटेशन पे रहेगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर सवाल बताता हूं। एक सवाल देखिए काफी हास्यास्पद है, हंसने वाली, लिखिए किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक बताइए, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक बताइए, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक बताइए, उत्तीर्णांक बताइए। यदि सोनू 150 नंबर पाकर 150 नंबर पाकर 150 नंबर पाकर 40 नंबर से फेल हो जाता है, 40 अंक से फेल हो जाता है, 40 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है, 40 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का संपूर्ण मान, यदि परीक्षा का संपूर्ण मान, यदि परीक्षा का संपूर्ण मान कितना लिखे आप है, 150 अंक है, कितना से फेल हो रहा है, 40 अंक से फेल हो रहा है। परीक्षा का संपूर्ण मान लिख लीजिए आप 900 है, 900 जगह तो 500 कर लीजिए, 500 है।
नहीं है, 500 बस। सोचिए आप, अब 900 ज्यादा हो रहा था तो 500 कर दिया। कैलकुलेशन सीखिए। तो आप देखिए, घुमा रहा हूं सवाल, देखिए यम यम कितना है भाई हमारा, 500 है। कितना है, 500 है। अब बताना ये है कितना से फेल हो रहा है, 40 अंक से वो फेल हो गया। कितना से फेल हो गया, 40 अंक से क्या होगा, हाँ फेल हो गया। अब सुनिए कितना कितना प्राप्त किया था, बहुत सही, 150 बेचारा प्राप्त किया था। अब फेल हुआ कितना, 40 से। अगर भाई दोनों को हम जोड़ दें तो कितना हो गया, 190। यही क्या हो गया, पासिंग मार्क हुआ। क्या हो गया, यही पासिंग मार्क हुआ भाई हमारा। अब 190 आया ना, तो अब ये पासिंग मार्क, टोटल प्राप्तांक कितना हो गया हमारा, 190। इतना पाता तो पास हो जाता। तो कितना हो गया उत्तरांक उसका, 190 बटा के 500 गुणे कितना हो गया, 100। यही ना है, देखिए ये डबल जीरो कट गया, 190 बाई 5। अब देखा दिया मार्क से, अगर 1 जीरो होगा तो 10 होगा, 5 गुना के 10 ना, कितना 19 गुना के 38%। बात पकड़ में आया, देखिए 38% अगर पाएगा, कितना पाएगा, 38% ना। अब हम कह रहे हैं कि हमें कंफ्यूजन हो गया, क्या सही 38% पाएगा, तो तुरंत आ जाइए, देखिए सीख लीजिए, 500 का निकाला लीजिए हमन का 38%। और देखा परसेंटेज से 2 से गायब होगा, 5 गुणे 38 कितना हो गया भैया, 190। अब 40 कम कर दो तो कितना आ गया, 150। देखा 150 आया कि नहीं आया, इसका मतलब सवाल सही है। तो ये अंतिम सवाल है, ये सबसे ब्रह्मास्त्र सवाल है, कठिन सवाल थोड़ी पड़ेगी, इसी को पकड़ना है। देखा प्राप्तांक कितना से पाया था, तब भी बेचारा फेल माना जा रहा है। 40 अंक कहते कि पापा और पा जाते ना तो हम पासिंग पास हो जाते, तो हमें पासिंग मार्क का प्राप्तांक प्लस फेल क्या हो गया, पासिंग मार्क। यही पासिंग मार्क हमारा क्या उत्तीर्णांक है। क्या हो गया, उत्तीर्णांक किसे करते हो, इतने बड़े 100 कर दीजिए। तो चलिए ये सवाल हमारा कितना सवाल हो गया, 6 सवाल इस आधार पे है। अब हम लोग नया सवाल चेंज करते हैं। आप देखिए नया सवाल अब कंपटीशन की दृष्टिकोण से होगी। हेडिंग लिख लीजिए नया सवाल के ऊपर, हेडिंग लिख लीजिए प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। हाँ सवाल कॉपी कर लीजिए पहले। हाँ लिखिए प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। वृद्धि पर आधारित प्रश्न क्या हो गया, आधारित प्रश्न हो गया। तो चलिए बहुत हम सवाल पहला बोलते हैं, लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला अब इस पर का पहला क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल की कीमत में, हुआ खाना पकाने वाला तेल तो खत्म हो गया, गैस को ही बोल रहा है, तेल लिखा है तो ठीक है। खाना पकाने के तेल की कीमत में, तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि हुई। एक ही खर्च को बनाए रखने के लिए, एक ही खर्च को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, रखने के लिए, रखने के लिए एक परिवार को, एक परिवार को, एक परिवार को कितने प्रतिशत तेल खपत, कितने प्रतिशत तेल खपत
कितने परसेंटेज तेल खपत कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। तो आप लोग ऑप्शन लिखिए। नंबर 1 लेफ्ट में लिखेंगे, आगे हल होगा। 20%। दूसरा ऑप्शन 30%। चौथा ऑप्शन 70%। और अंतिम ऑप्शन जो हमारा होगा 80%। तो देखिए आप गेस कर लिए हैं कितना आता है। अब देखिए सवाल बहुत काफी गजब है, दम नहीं है। सवाल मान लेते हैं इस विधि का एक सवाल कह रहा है भाई लोग 25% क्या कह रहा है वृद्धि। समझिए भाषा को कि 25% वृद्धि कह रहा है। तो कह रहा है परिवार में कि तेल में हमने 25% की वृद्धि कर लिया है, तो ऐसा किया जाए कि जो हम लोग खपत कर रहे हैं कुछ कमी कर लें। जहां हम 1 घंटा चला रहे हैं उससे हम कितना कर लें, 50 मिनट कर लें। जिससे क्या होगा, नुकसान हमारा नहीं होगा। चलिए नुकसान नहीं करते हैं। तो अब इसी को समझना है। देखिए पहले समझिए इसको, सावधान लीजिए। 25 पर वृद्धि कर रहा ना तो प्लस लिखेंगे, फिक्स। तो 25 को हम क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, 25 बटा के 100 कर सकते हैं क्या। कितना हो गया हमारा, 1 बटा के 4। अब देखा 1 बटा 4 हुआ, इसका मतलब वृद्धि कर रहा है ना 1, तो कितना जाएगा हमारा 1 + 4 बराबर कितना हो गया 5। यही 5 किसके साथ वृद्धि हो रहा है, 1 के साथ। 1 बटा 5 गुणे 100 कर दीजिए दोस्तों, कितना आ गया हमारा 20%। बहुत आसान और इजी सवाल है। कितना लगाए आप, 80% लगा तो भूखे मुंह आज वालों कितना आया सर आपका 70%। आप भी लग रहा है भूखे मुंह आएंगे उसको, नहीं भाई 20% रिजल्ट आएगा। तो क्या मैथ में आए, ये नहीं पता है, 1/4 उससे भी आएगा। 1/4 नहीं, वृद्धि जब होगा तो हम ऐड कर देंगे, इसमें कमी होगा तो कर देंगे। इस सवाल देखा है, बहुत ट्रिक्स पॉइंट्स है, बढ़िया सवाल है। हाँ सवाल देख रहे हैं कितना लंबा लिखा है, लेकिन हल क्या है, बहुत छोटा हल है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्यों प्लस किया गया। देखिए वृद्धि जब होगा तो हम प्लस करेंगे यहाँ पे, और कमी होगा तो माइनस करेंगे। हाँ तो चलिए एक सवाल हम इसी पर और देख लेते हैं। सवाल लिख लीजिए, हाँ काफी कर लीजिए, सवाल भी लिख लीजिए। हो गया। देखिए ये सवाल 100% हर परीक्षा में पूछी हुई है। यूपी जो पीपी री एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में, उसमें आया सवाल। देखिए मीता की आय, मीता किसी बालिका का नाम है, मीता की आय सीता की आय से, मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, 125% अधिक है। कितना अधिक है, 125% अधिक है। वेरी गुड। तो सीता की आय, सीता की आय मीता की आय से, तो सीता की आय मीता की आय से, मीता की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत क्या है, कम है, कम है। लिखा पहला ऑप्शन 22 सही 1/2%। दूसरा लिखा 2.5%, 2.5%। तीसरा लिखा ऑप्शन 124%। और तीसरा लिखा 55.55%, 55.55%। देखिए इसमें भाई लोग वृद्धि की बात बोला है,
तो आप लगा लीजिए और ऑप्शन बताइए, गैस कर लीजिए कौन सही है, फिर मैं इस सवाल को बताता हूं। अब ध्यान दीजिए आप लोग व्हाइट बोर्ड पर, 125% कह रहा है। अब कह रहा है कि अधिक मतलब वृद्धि, तो यहां प्लस दिखाया करिए, तो अब इसको लिख सकते हैं 125 बटा के 100। अब कितना से काट दो, हम काट दे 25 से, तो 25 से काटे कितना मर जाएगा, 5 बार। एक कितना मर गया 4 बार ना। अब भाई कह रहा कि वृद्धि की जा रही है, यानी कि 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9। ये 9 किसके साथ है, इसी के साथ वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 5 बटा के 9 और गुणे क्या हो गया 100। अब तो कैंसिल लग रहा है, कट नहीं पाएगा, तो 5 बटा 9 कितना होगा, 9 पचे 45, फिर 5, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो कम पूछ रहा है ना। हाँ ये कम हो रहा है, नहीं कम ठीक तो है, सही अधिक है ना। अब पहले अधिक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा ये कमी में आएगा। क्या आएगा, कमी परसेंटेज। 25% तो अधिक है। हाँ 25% अधिक है, बहुत बढ़िया। 125%। ठीक, तो मान लीजिए कि वो उसका सीता की आय अगर 100 रही होगी, हाँ 100 रही होगी, तभी तो 125 हुआ है। हाँ 25% अधिक है। ठीक 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 है। हाँ कितना कम, ठीक, कितना परसेंट कम, ठीक। चलिए अब आप एग्जाम्पल, 25% तो कम हुआ। नहीं 25 नहीं कम हुआ। देखिए पकड़िएगा बात क्या से, देखिए हमारे पास ए है, ये क्या है, बी है, इसके पास 5 रुपया है। नाम लिखिए। हाँ चलिए ए मान लेते हैं, कोई व्यक्ति ये है। सीता में चलिए ये देखिए, मान लीजिए सीता, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं पकड़ने के लिए, अभी समझ जाएंगे, 1 मिनट में। ए हो गया, देखिए बी हो गया, और इसके पास क्या है, 15 रुपया है, समझिएगा। तो ये कह रहा है कि मेरे पास, मान लीजिए इसको 15 से 5 कर देते हैं, कह रहा है कि मेरे पास जो है कितना अधिक है, 10 रुपया अधिक है। ये ना, ये 15 है तो कितना हुआ, 5 है, इसके पास कितना अधिक पैसा है, 10 रुपया अधिक है। अब बताइए इसकी कमी कितनी है, 10 से कमी है ना, तो यहाँ तो परसेंटेज बराबर हो जाएगा, तो परसेंटेज बराबर हो गया ना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इतने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, तो उसमें कितना उसका कमी है। देखिए पहले मीता है ना, अब बाद में क्या है, सीता है, तो मीता इससे 125 में अधिक है, तो ये कितना कम होगी, तो कह रहा है कि 25 में 5 में कम होगी। साधारण नहीं लगेगी, अरे नहीं किससे कमी जगह कमी। चलिए किसका एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, मान लीजिए क्या है, उसके पास अब चूंकि 1 है 225 हो जाएगा, ठीक, इस फार्मूला से भी लगता है। वृद्धि में हम 100 हमेशा जोड़ेंगे, हैं? हाँ देख, इस विधि से आप लगा 225 होगा ना, 125 होगा, 225 होगा, कोई बात नहीं। हाँ वही फार्मूला लगाया थे, लेकिन 125 100 पे ही है। अच्छा नहीं ठीक है, 100 ऐड नहीं किया। कोई बात नहीं। अगर हम, हाँ चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर आप लगाते हैं, ये कितना हो गया, इसको डेंजर्स कर दीजिए, कितना से कटेगा ये बताइए, ये कितना से कट रहा है हमारा भाई, 25 से कट जाएगा। ये कितना होगा, 25 से 25 का 100 5 होगा, 25 वाले 9 होगा, 5 9 9 बारह जा रहा है क्या, 25 9 ही जा रहा है ना, बस यही हमारा। आइए कितना, 25 से काट रहे हैं तो कितना चाहिए बच जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं क्यों, तो अरे अब कितना बड़ा है भाई, घटा कितना है, 5 घटा है, किससे घटा है, 9 से, 5 बाई 9 गुणे 100। अभी तो वृद्धि के साथ प्रोग्राम चल रहा है, तो घटाएंगे ना, तो थोड़ा सा इसमें भी कैलकुलेशन, इसको थोड़ा सा पकड़िए ठीक से, बहुत इजी है थोड़ा सा ना। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लॉजिक था आपका भी राजकुमार जी, मेहनत कर रहे हैं। क्यों सर, आप भी कुछ लगे, ये ठीक ठीक सही। तो इतना सवाल हम लोग लगा लिए। चलिए एक सवाल और सोचते हैं इसके विषय में, लिखिए सवाल एक और, ठीक एकदम इसी के आधार पर रहेगा। थोड़ी सी हम इसके मन को रोक रहे हैं, 2 हिस्सा हो गया प्लस वाला ना, अब हम कमी करते हैं। लिखिए कमी, तो यदि राम का वेतन, यदि राम का वेतन, यदि राम का वेतन, राम का वेतन भीम के वेतन से, राम और भीम वेतन पे चलते थे कहा, यदि राम का वेतन, हाँ यदि राम का वेतन भीम के वेतन से
यदि राम का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है, बहुत खुश हो गया कि भाई कम तो कम से कम रहा, हम ही ज्यादा पा रहे हैं, अच्छी बात। आज जमाने में सब यही लगे लोग हैं, सब अपने दूसरों को कम दिखाना चाहता है, अपने भी स्पेशल दिखाना चाह रहा है। ये जमाने की सच्चाई है, कड़वा भी है। यदि राम का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है, तो भीम का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंटेज अधिक है? कितना परसेंटेज अधिक है? कितना परसेंटेज क्या है? अधिक है। तो चलिए ऑप्शन भी लिख लीजिए। लिखिए, पहला ऑप्शन 90%, दूसरा ऑप्शन 10%, तीसरा परसेंटेज लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए 10/9%, 10/9%, और तीसरा ऑप्शन लिख लीजिए 100/9%। देखिए, हम लोग अभी वृद्धि करते रहे हैं, अब इस समय कमी कह रहा है। देख लीजिए आप, सवाल नंबर जो भी हो, देखिए सवाल नंबर 3। हाँ, अब देखिए कह रहा है कितना पर कह रहा है 10 बाई 10 पता है कमी कह रहा है, तो इसको हम फ्रिक्शन में चेंज करते हैं। 10 बड़ा कितना हो गया 100, यानी कि 1/, कितना हो गया 10। अब देखिए कमी कह रहा है 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, 1 से 1 बाई क्या हो गया 9 गुणे 100, शार्ट नहीं होगा। 100 बटा क्या आएगा 9%, ये रिजल्ट हो जाएगा। अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो 11 11% ये भी एक रिजल्ट हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पर हम चलेंगे तो जवाब यही सही है। एक सवाल पक्का आपकी परीक्षा से मिल रहा है, आन विधि से लगाइए। क्या कोई विधि सोचते हैं हम लोग? देखिए कितना हमारा मान लीजिए क्या है, मान लीजिए 90 ले लेते हैं, इसका कितना 100 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 से मन देवा क्या 1/9 गुणे 100, सेम आ गया। अगर मान लीजिए कमी करना चाहते हैं, इसका 100 है, कितना कह रहा हो 90 हो गया, यही ना। कितना कट गया यहां से 10 से मन देवा, इसे कितने कमी 1 से, किसे कमी 9 से गुणे 100, ये भी आपका रिजल्ट हो गया है। यहां से लगाते रहिए सब, कोई दिक्कत नहीं। हमने 90 मान के चला, 10 कमी है, इसका मतलब 100 अधिक होगा, यही ना। हमारे 10 पे कमी है, इसका मतलब उसमें वृद्धि है। तो बहुत छोटा कैलकुलेशन है इसका, लेकिन सवाल का एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, यानी बहुत बड़े अंक में लिखा हुआ है। अगर आप सवाल हल करना चाहते हैं तो जरूर सवाल को रीड करिए। जहां आप रीड करेंगे जान लीजिए कि इसका आपके माइंड के स्ट्रक्चर में बहुत सवाल बनने लगेगा। सवाल पढ़ना ही कठिनाई है, समय को एडजस्ट कीजिए एग्जामिनेशन के समय। चलिए एक आध सवाल लिखते हैं, आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक रहेगा। चलिए एक सवाल लिखते हैं, लिखिए। देखिए, किसी मूल्य में 20% की कमी की गई, किसी मूल्य में 20% की कमी की गई, मान में कोई परिवर्तन न आए, मान में कोई परिवर्तन न आए, मान में कोई परिवर्तन न आए, तो कितने की वृद्धि की जानी चाहिए? कितने की वृद्धि की जानी चाहिए? कितने की वृद्धि की जानी चाहिए? की जानी चाहिए। तो चलिए अब हम सवाल लगाते हैं, आप समझा लीजिएगा। देखिए यह नेगेटिव हो गया तो 20 बटा के क्या होगा 100, इसका मतलब 1/5 हो रहा है क्या। अब कह रहा है कि कमी, तो 5 - 1 कितना हो गया 4, 4 किससे 1 से 1/4 गुणे 100, कितना हो गया हमारा 25 × 100। 25% अगर हम लोग
वृद्धि कर देते हैं ना, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन ही बोले हैं तो लिख लीजिए ऑप्शन। पहला 40%, 35%, 45%, 25%। तो सवाल हमारा इतने ही है और 25% आया है ना, तो सब मिलाकर हमको लगता है कि आज 10-12 सवाल हो गए हैं। चलिए फिर कल हम लोग समय से रहेंगे तो कुछ सवाल और बेहतर, कल इससे भी बेहतर सवाल हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज हमारा ब्लैक डे है, थोड़ी मन तो खुश नहीं है, फिर भी जिंदगी है, कभी खुश कभी गम, हाँ कभी खुशी कभी गम, ये सिलसिला है जिंदगी का। तो मैंने इसीलिए एक पंक्ति कहा था कि समझ समझ के जो समझ ले वह समझ मेरी समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरे समझ में ना समझ है। तो बताइएगा कौन ना समझ है, कमेंट जरूर लिख के भेजिएगा। थैंक यू।